आज हम देखते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, ठीक है। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? ये जो हमें पता है कि रामदेव जी जो है एकमात्र लोक देवता ऐसे हैं जो कवि हैं और इनको राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो 24 बाणियों में संकलित हैं और 24 बाणियों में ही इन्होंने लिखा था, हड़बू साकला हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही, दूजी दे मारी ही जानो, हाँ मासी जाया भाई। इसका मतलब है कि जो हड़बू जी और रामदेव जी ये दोनों मौसी के बेटे भाई हैं। और हड़बू जी का पूजा स्थल कौन सा गांव है? बेंगटी गांव, फड़ोदी, जोधपुर। अब देखते हैं, जो हड़बू जी थे वो राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा कौन? जिन्होंने 1459 में जोधपुर नगर बसाया था, उस राव जोधा के समकालीन थे। समकालीन का अर्थ है उसके काल में ये थे। जैसे कि आप आपके दोस्त के समकालीन हो, आपके पिताजी जो आपके दोस्त के पिताजी के समकालीन है, मतलब हम उम्र थे, उसके काल में ये थे। तो जो हड़बू जी हैं वो मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे, जिन्होंने 1459 में जोधपुर नगर बसाया था। और इनका जो जन्म है वो भुंडेल नागौर में मेहाजी सांखला के घर हुआ था। अब इनका जन्म किसके घर हुआ था? मेहाजी सांखला। इसीलिए इनकी जो पूजा करने वाले लोग होते हैं पुजारी, वो सांखला राजपूत होते हैं। ये अपनी बैलगाड़ी में पंगु गायें जो होती है उनके लिए चारा लाया करते थे। तो इनकी पूजा करने के लिए, मतलब इनकी जो ये बैलगाड़ी है ना, इसी की पूजा की जाती है। और इनका जो वाहन है वो सियार है, ना कि इनकी बैलगाड़ी है। इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है क्योंकि ये उसमें पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे, लेकिन इनका लोक देवता के रूप में जो इनका वाहन है वो सियार है। और बेंगटी फड़ोदी में महाराजा अजीत सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था। अब आप सोच रहे होंगे ये महाराजा अजीत सिंह कौन? ये महाराजा अजीत सिंह वही है जिनकी हत्या इनके ही बेटे ने कर दी थी। कौन था इनका बेटा? बख्त सिंह। इन्होंने अपने पिताजी जो थे अजीत सिंह, इनकी हत्या करके, और मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। वहां का मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, मतलब पिता को मारने वाला दूसरा व्यक्ति बना था बख्त सिंह। तो भाई पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति था मालदेव राठौर, जिसने अपने पिता गंगा सिंह की हत्या 1531 में करके मारवाड़ का पहला पितृहंता कहलाया था। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि भाई जो बेंगटी गांव फड़ोदी में हड़बू जी का जो मंदिर है वो महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। ये अजीत सिंह कौन है? इनका बेटा था बख्त सिंह, जिसने इनकी हत्या की थी। और ये दूसरा पितृहंता कहलाया था मारवाड़ का। तो मारवाड़ का पहला पितृहंता कौन था? मारवाड़ का पहला पितृहंता था मालदेव राठौर, जिसने 1531 में अपने पिता गंगा सिंह की हत्या की थी। अब हमने वैसे भी पढ़ लिया है पहले कि भाई रामदेव जी ने हड़बू जी के बारे में क्या लिखा था कि हड़बू साकला हरदम हाजिर, गांव बेंगटी माही, दूजी दे मारी ही जानो, हाँ मासी जाया भाई। और दोनों के गुरु, दोनों कौन? रामदेव जी और हड़बू जी, दोनों के ही गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल 11 को एकादशी को समाधि ली थी। ये हमें पता है कि जो रामदेव जी हैं उनका जन्म तो भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ था, जिसको बोलते हैं बाबारी दूज या बाबारी बीज। और इन्होंने भाद्रपद शुक्ल 11 को समाधि ले ली थी। इसीलिए जो रामदेवरा में मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक का लगता है। और इन्हीं के 8 दिन बाद, रामदेव जी के 8 दिन बाद ही इनके मौसी के बेटे हड़बू जी ने समाधि ले ली थी। और जो हड़बू जी है उसको शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं।